No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का आज के रविवार की इस ऑनलाइन कलीसिया में स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के आराधना में चले, उसकी स्तुति करें। दाऊद हमें उत्साहित करता है, भजन संहिता 92 पढ़े तो वहाँ पे दाऊद कहता है यहोवा का भजन गाओ, उसकी आराधना करो। सो आइए हम सब मिलकर इस समय कुछ गीत को गाए, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। को हम गाएंगे, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया और उसके नाम को स्तुति करें, महिमा करें। मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ताली बजाते हुए, ताली बजाकर गाएं हालेलुया, ताली बजाकर गाएं हालेलुया, ताली बजाकर गाएं हालेलुया, ताली बजाकर गाएं हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। आगे गीत कहता है नाच नाच कर गाएं हम हालेलुया। हम अपने स्थानों पर प्रभु के लिए हम नाच सकते, स्तुति कर सकते हैं। आइए हम नाच नाच कर उसकी आराधना करें। नाच नाच कर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उड़ेला,
यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। सच में मेरे प्रियो, हम सब खोए हुए थे, हम सब परमेश्वर से दूर जी रहे थे। उसने खुद आया और हमारे घावों पर मरहम लगाया है। आइए हम इस गीत को जब गा रहे हैं, आइए हम उसे सच में दिल से धन्यवाद करें और कहें, प्रभु आपने मुझ पर अपना आत्मा उड़ेला है। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उड़ेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। आइए हम एक जोरदार ताली बजाकर उसके नाम की महिमा करें। मैंने यीशु को पा लिया। आइए जोरदार ताली बजाकर उसके नाम को महिमा करे, स्तुति करे, स्तुति करे। ओ तू राजाओं का राजा है। प्रभु लूका 19:10 कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उन्हें बचाने, उनका उद्धार करने आया है। प्रभु तू हमें ढूंढ रहा था प्रभु, जब हम तुझे नहीं ढूंढ रहे थे तब भी तूने हमें ढूंढा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय इस जगह में आपका स्वागत करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, अपना सिंहासन बनाइए हमारी आराधनाओं के बीच में। हम तेरे स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, स्वागत करते हैं। जीवन के जल हम तेरा स्वागत करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर हम तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। तू जहां आता है प्रभु, वहां अंधकार में ज्योति चमकने लगता है प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु, हम तेरा स्वागत करते, स्वागत करते हैं। जहां कहीं आप बैठे हैं, जहां से आप आज हमें इस आराधना में जुड़ रहे हैं, उस जगह पर कुछ देर आइए, अपनी आंखों को बंद करें और उसकी उपस्थिति में आए, उसका स्वागत करें। We welcome you Lord, स्वागत करते हैं प्रभु। से तू भर दे, यस लॉर्ड, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ। सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर।
स्वागत पवित्र आत्मा कहेंगे एक साथ। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, वी वेलकम यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तू हमारे बीच में आया है प्रभु, हम तेरा नाम का धन्यवाद कर स्तुति करते हैं प्रभु। सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। आइए कुछ देर हम उसकी उपस्थिति में, आइए कुछ देर हम धन्यवाद के शब्द कहें, उसे धन्यवाद करें। जीवन के चल तुझे धन्यवाद। कब्जा कर, कब्जा कर प्रभु, कब्जा कर। ओ पूरा कब्जा कर, कब्जा कर। तेरा स्वागत है जीवन के जल, वो जगत के ज्योति, तेरा धन्यवाद। कब्जा कर प्रभु, कब्जा कर प्रभु। हर एक वो क्षेत्र पर प्रभु जहां आज भी हम प्रभु शरीर में जी रहे हैं प्रभु, कब्जा कर प्रभु। क्योंकि शरीर तो राज करना चाहता है प्रभु, लेकिन आत्मा राज करने के लिए आया है प्रभु। हम तुझे अधिकार देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए क्रूस उठाया प्रभु। आप हमारे लिए उस सूली पे चढ़े प्रभु। आपने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया प्रभु, ताकि हमें वो जीवन ना जीना पड़े प्रभु। आज हमारा साथ है आपके लहू से प्रभु। धन्यवाद यीशु कि तूने वो किया जो हम नहीं कर सकते थे प्रभु। तूने हमें जीवन देने के लिए खुद मौत सहा प्रभु। धन्यवाद यीशु तेरे उस कुर्बानी के लिए, उस बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए किया। जीवन खुद मौत सहे उसने, खुद मौत सहे उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा, क्या प्यार अनोखा है जो क्रूस पे कुर्बान। वो मेरा मसीहा है, हर
जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान। आइए हम कुछ देर हमारा ध्यान उस क्रूस की ओर रहे। मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हाँ मेरे प्रिय, बाइबल कहता है उसने आप ही हमारे दुखों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस की ओर बढ़ चला। धन्यवाद प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु कि आपने हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया प्रभु, ताकि हम आजाद हो जाएं। वो मेरे गुनाह का था प्रभु जो तेरे ऊपर लादा गया। वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने लहू से आजाद कर दिया है प्रभु। आइए कुछ देर हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे गुनाहों का सजा हमारे ऊपर नहीं प्रभु, लेकिन आपने अपने प्रिय बेटे के ऊपर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम आपके नाम को स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस आराधना को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की कलीसिया, हम फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो भला है वो केवल भला नहीं परंतु जीवित भी है। और आज हम उसी जीवित परमेश्वर को आराधना करके, आज उसी जीवित परमेश्वर को हम आज उसके मुख से उसके जीवित वचन को सुनने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ इससे पहले कि हम आज के वचन पे जाएं और बाइबल से कुछ बातों को देखें। मेरे प्रियो, उसका वचन जीवित है और जब वो अपनी बातों को हमारे बीच में रखता है, वो वचन मरा हुआ नहीं है, वो वचन जीवित है और वो हमेशा वचन जीवित बनकर हमारे जीवन पे काम करता है। और हमारा परमेश्वर भी मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित है जो हमारे जीवन पे आज काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। सो आइए आज का वचन पे जाएंगे हम सब और हम प्रार्थना करेंगे और आज के दिन हम अपने हृदय को तैयार करेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा जो हमसे कहना चाहता है वो हम परमेश्वर के द्वारा सुन पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु आपका वचन हमारे जीवन पे काम करें, आपका वचन हमारे जीवन पे प्रभु जो फल लाना चाहता है वो होने पाए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को आज खोल दीजिए प्रभु, ताकि जो वचन आपकी ओर से है वो हम अपने जीवन पे आज उसको लागू करने पाए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर डिस्ट्रैक्शन को, हर भटकाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं प्रभु। आपका नियंत्रण, आपका कब्जा प्रभु होने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम और आप ये साल आत्मा की अगुवाई के साल पे चल रहे हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और पूरा का पूरा 7 महीना ख़त्म हो चुका है और अब आज हम 8वें महीने के पहले रविवार पे है।
मेरे प्रियो, हमारे हाथ में केवल और 5 महीना बचा है इस साल को पूरा होने के लिए। और आज मैं उसी आत्मा के बारे में, आज मैं उसी आत्मा की परिपूर्णता को लेकर, आज उसी आत्मा की अगुवाई को लेकर आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज इससे पहले हम वचन सुने मेरे प्रियो, मैं विश्वास करते जब आप ये वचन को सुनेंगे, आज हम अपने हृदय को जांचने का जरूरत है कि क्या हम आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। आज ये सवाल हमको अपने आप से पूछने का जरूरत है मेरे प्रियो। आप जानते हैं पिछले हफ्ते हमने बात किया कि किस तरीके से यीशु मसीह का पीछे चलने के अर्थ के बारे में हमने देखा था, और उसमें हमने देखा कि अपना क्रूस उठाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर वो क्रूस केवल क्रूस नहीं है, उस क्रूस में बहुत कुछ आ जाता है मेरे प्रियो। मैं आने वाले समय में इसी क्रूस को लेकर कुछ बातें आपको बताऊंगी। पर इससे पहले कि वचन शुरू हो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा चरित्र है जब आप बाइबल में देखते हैं कि उसका जीवन यीशु मसीह से मिलने से पहले कुछ था, बहुत बुरा था, पर जब आमना सामना हुआ तो जीवन बदल गया। जब मैंने ये सवाल अपने कलीसिया में अपने लोगों से पूछा, और जो सवाल का जो जवाब का मैं उम्मीद कर रही थी वही जवाब मुझे सुनने में मिला। और बहुत से लोगों ने कहा पौलुस, किसी ने कहा जक्कई। ये पौलुस और ये जक्कई गलत नहीं है, पर जब भी हमारे हृदय पे, हमारे चित्त पे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आमना सामना का पहले ऐसा व्यक्ति कौन था और आमना सामने के बाद उसका जीवन बदल गया, अधिकतर समय हमारे दिल पे, हमारे हृदय पे, हमारे सामने एक पिक्चर आ जाता है, वो है पौलुस का। और इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे प्रियो, पर आज मैं आपका नज़र किसी एक ऐसे चरित्र पे लेके जाना चाहती हूँ जो चरित्र एक साधारण चरित्र है, पर उसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है। वो और कोई नहीं, वो भी यीशु मसीह का एक चेला पतरस है। आज मैं आपको पतरस के जीवन से कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हम आज आपको कुछ ऐसा बात दिखाना चाहते हैं पतरस का, जो मेरे जीवन को पिछले दिनों हिला कर रख दिया। और अगर पतरस के बारे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप पतरस के बारे सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग पे या आपके चित्त पे क्या आता है? एज यूजुअल लोगों ने जवाब दिया उसका 3 बार इनकार करना। और बहुत से लोगों ने बोला कि मछली पकड़ने वाला है, इनकार करने वाला है। और ये सच है, क्योंकि हम सब इतना इस चीज़ के बारे सुन चुके हैं कि हमारा जीवन में अधिकतर हम इस बात को ही पतरस का एक पिक्चर बैठा दिए हैं कि पतरस वो पतरस है जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, जिसने एक बहुत बुरा काम किया। और इसे हम नकार नहीं सकते मेरे प्रियो। मैं इस बात को नकार नहीं रही कि पतरस ने जो किया वो सही था, पतरस ने जो किया वो या बहुत अच्छा था, नहीं, जो पतरस ने किया वो गलत था। पर आज मैं एक ऐसा नजरिया पे आपको लेकर चलना चाहती हूँ, और मैं इस समय पतरस का आपके सामने कुछ 3 ऐसे विशेषताओं को बताना चाहती हूँ और 3 ऐसी कमजोरियों को बताना चाहती हूँ। पर ये 3 विशेषताएं और ये 3 कमजोरी उस पेंतिकुस्त के दिन से पहले का है। ठीक है, आप जानते हैं, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में पढ़े तो उस समय पेंतिकुस्त के दिन पे क्या हुआ था, जो परमेश्वर जब यीशु मसीह वापस जा रहा था, उसने जाते वक्त उस बात को कहा कि मैं अपनी आत्मा तुझे देकर जाऊंगा और तुम्हारे पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। और ये कुछ चेले थे जो प्रार्थना कर रहे थे और इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। मैं उस पेंतिकुस्त के दिन के बारे बात कर रही हूँ जब लोग आत्मा से भर चुके थे। पर आत्मा से ये पेंतिकुस्त के दिन से पहले का मैं पतरस के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। अगर आप मत्ती उसका 16 अध्याय वचन 15 से 16 अगर पढ़े तो सबसे पहला पतरस का कुछ अच्छा विशेषता या अच्छी आदत या अच्छी बात तो वो ये है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 16 15 से 16।
उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो सबसे पहला अच्छा बात अगर पतरस के अंदर देखा जाए तो वो मौखिक तरीके से एक वरदान पाया हुआ व्यक्ति था। ठीक है, मतलब इस मौखिक रूप से उसको बोलने के पास एक अच्छा वरदान था। और यहाँ पे उस वरदान को बात देखते हैं कि वो बहुत एक अच्छी बात को बोल रहा है कि जब यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और आगे अगर चल के देखें तो वहाँ बात करता है कि वहाँ लिखता है कि यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि ये सच में ये बातें तू अपने आप से नहीं कह रहा, परंतु तुझ पे मेरे पिता ने प्रकट की है। ये बात जो वो बोल रहा है वो इस बात को एक बहुत ही साफ तरीके से बोल रहा है। और इसका एक अच्छा विशेषता देख सकते हैं कि वो एक मौखिक तरीके से अच्छी बातों को बोलने के लिए एक वरदान पाया हुआ व्यक्ति है। मेरे प्रियो, इस बात को आप याद रखिएगा। मैं इसी बात को लेकर कुछ और बातें आपको दिखाऊंगी। दूसरा अगर देखें अच्छा विशेषता, यूहन्ना उसका 6 अध्याय वचन 67 से लेकर 68 तक, तो वहां बताता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातों तो तेरे पास ही है। जो दूसरा था एक अच्छा विशेषता वो ये था कि पतरस जो था वो एक खुला दिल वाला इंसान था, एक खुला हृदय वाला एक इंसान था, एक ओपन हार्ट व्यक्ति था, एक ओपन हार्ट पर्सन था। और यहाँ पे वो बहुत खुले तरीके से इस बात को बोल रहा है, प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा? अनंत जीवन का बात तो तेरे पास है। उसका दिल देखिए, उसके दिल पे जो था उसने वो बात को बोल दिया। और अगर तीसरा अच्छा उसका विशेषता देखे मत्ती 26 का 33 में, तो कहता है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पे जो तीसरा विशेषता है पतरस का, वो दिखाई दे रहा है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। वो पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को बोल रहा है कि अगर तेरे विषय में सब ठोकर खा जाए, समझिए इस बात को, अगर तेरे विषय में सब ठोकर खा जाए पर मैं कभी ना खाऊंगा। पतरस यहाँ पे बहुत ईमानदारी से इस बात को बोल रहा है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर आइए अब हम चलेंगे पतरस के कुछ 3 कमजोरियों को देखेंगे, उसके 3 वीक पॉइंट को देखेंगे। और अगर आप पहला वीक पॉइंट देखें, आप लिख सकते हैं वचन मत्ती उसका 14 अध्याय का 28 से लेकर 30 वचन में अगर आप देखें तो ये वो घटना है जब पतरस पानी पे चल रहा था। ठीक है, अब आप बोलेंगे पतरस ही तो पहला व्यक्ति था जो नाव से निकल के आया बाहर। सच है, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो पतरस ही ऐसा व्यक्ति था, इवन पूरे पृथ्वी पे पूरे अब तक में केवल एक ही ऐसा मनुष्य था जो पानी पे चला और वो था पतरस। हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको उसके एक कमज़ोरी दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहला कमज़ोरी कि पतरस एक बहुत हड़बड़ इंसान था, मीन्स अनस्टेबल पर्सन, बहुत उतावला, बहुत चीज़ों में आगे आगे जाकर करने वाला, बहुत चीज़ों में आगे आगे बढ़ के चीज़ों को करने वाला। और यहाँ पर भी वो देखिए, वो तुरंत से कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दे और मैं आऊँगा, मुझे आज्ञा दे और मैं आऊँगा। ठीक है, अगर दूसरा वचन भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मत्ती उसका 17 अध्याय वचन 4 में भी देख सकते हैं। और मत्ती 26 का 69 से लेकर 70 तक अगर आप देखें तो वहाँ पे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, है ना। और अगर दूसरा और तीसरा कमजोरी देखें पतरस का, तो वो एक बहुत ही एक डरपोक, हिलता ढुलता वाला इंसान, और दूसरा कि उसका जो इच्छा शक्ति था, जो विल पावर था, वो बहुत ही कमज़ोर है।
क्योंकि इस घटना पे अगर आप देखें तो जो प्रेशर था उसके ऊपर, वो उस प्रेशर में दब गया और उसने इनकार कर दिया। सच है, वो पतरस का एक चुनाव था यीशु मसीह का इनकार करना, और वो इनकार करना परमेश्वर की इच्छा पे था मेरे प्रियो। पर ये कमज़ोरी हम देख पाते हैं कि कई बार जब हमारे ऊपर संसार की बातें आ जाता है, या परिवार की बातें आ जाता है, या कुछ भी ऐसा बातें आ जाता है, हम भी क्या हो जाते हैं, हमारा जो विल पावर है, हम डर जाते हैं और हम गलत फैसला ले बैठते हैं। ये 3 अच्छाई और ये 3 कमजोरी था कुछ पतरस का। और ये बातें आप बोल सकते हैं, अरे आखिरकार पतरस ने तो बुरा किया। हाँ मेरे प्रियो, पतरस से गलती हुआ, पर आपको मैं एक वचन पढ़ाना चाहती हूँ। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय वचन 18 से लेके 19 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। यीशु मसीह यहाँ पे पतरस से कह रहा है कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग पे बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग पे खुलेगा। यहाँ पे यीशु मसीह पतरस को कहता है कि तू पत्थर है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल को आप अपने आप को पत्थर मान ले, या किसी आप पत्थर को देख के आप उसको आराधना करना शुरू कर दे। नहीं, ये बात या फिर ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह मत्ती में कर रहा है कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब पतरस के ऊपर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा। मतलब वो पत्थर दर्शा रहा है एक स्थिरता को। हालेलुया, वो एक स्थिरता को दर्शा रहा है कि इस स्थिर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाएगा। और ये बात यीशु मसीह उस समय कर रहा है जब पिन्तेकुस्त का दिन नहीं आया था, जब पतरस ने इनकार नहीं किया था, उसके पहले कर रहा है। पतरस, यीशु मसीह ये बात, पतरस उस समय कौन था इसलिए नहीं बोला, पर पतरस कौन होने वाला है यीशु मसीह ने उस बात के लिए बोला। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब हमसे वायदा करता है, वो उस समय हमसे वायदा इसलिए नहीं करता कि हम कौन हैं, पर हम कौन बनने वाले हैं, हम कौन होंगे। यीशु मसीह उस बात को देखकर हमसे वायदा करता है। जब हम और आप कीचड़ में थे तो यीशु मसीह ने उस समय हमें कोई अच्छाई नहीं देखा जो हमसे प्रेम किया, पर यीशु मसीह हमसे प्रेम किया इसलिए क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इससे प्रेम करूंगा ये व्यक्ति बदल जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने यीशु मसीह के प्रभु में आने का वो पहला दिन याद करिए जो यीशु मसीह ने आपसे वायदा किया था, कि आपको जब परमेश्वर ने वायदा किया कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके हाथ को थाम के रखेगा, वो आपसे प्रेम करता है, तो क्या आज वो वायदा को हम भूल चुके हैं? आज याद करिए अपने बुलाहट के दिन को, अपने उद्धार के दिन को मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने आपसे बात किया, ये आपने जब वो काम को देखा और आपका विश्वास उत्पन्न हो गया। मेरे प्रियो, उस समय भले पतरस को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, पर यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, जो व्यक्ति अभी तक, इसलिए मैंने कहा वो बहुत हिलता धुलता, बहुत अनस्टेबल व्यक्ति था, पर यीशु मसीह एक भविष्यवाणी कर रहा है कि यही पतरस एक स्टेबल व्यक्ति बनेगा आगे चलकर। और चलिए अब पिन्तेकुस्त के दिन के बाद से देखना शुरू करेंगे हम लोग। अगर पिन्तेकुस्त के दिन के बाद से अगर हम देखें, जब पतरस पवित्र आत्मा से भर चुका था, आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में अगर आप पढ़े, आप इससे पहले आप देख पाएंगे जो पतरस एक शेप में नहीं था, जो पतरस के अंदर गड़बड़ी थी, वही पतरस अब पिन्तेकुस्त के दिन के बाद एक शेप में आ चुका है, एक शेप में आ चुका है। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो ये है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साधारण जीवन को बदल देता है, होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म्स ऑर्डिनरी लाइफ। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे साधारण जीवन को बदलता है।
और ये पतरस जो अब पेंतीकुस्त के दिन के बाद जब आत्मा से परिपूर्ण हो गया, यही पवित्र आत्मा उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं आपके सामने इस वक्त एक वीडियो डालना चाहती हूं और आप इस बात को देखिएगा। आपने देखा ये बात में कि यहाँ पे एक बीज था। एक बीज एक गोल आकार या एक अजीब सा एक आकार पे था, पर जब वो बीज को बोया गया, जब उस बीज में पेड़ उगा, जब फल आया, वो पेड़ बना, पर वो पेड़ उस बीज के आकार में नहीं था। मेरे प्रियो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि डाला तो गया था बीज, पर निकल के आया पेड़। जब परमेश्वर एक जीव है पर जिसके अंदर आत्मा नहीं है, परमेश्वर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। या अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जो बहुत सुंदर है, पर उसका शुरुआत का प्रोसेस देखें तो कैसा है, बहुत खराब। पर ये खराब स्थिति से जाके बटरफ्लाई एक अच्छी स्थिति पे आता है। मेरे प्रियो, एक ऐसा जीव, एक ऐसा पेड़ जब ट्रांसफॉर्म हो के सुंदर दिखता है, तो मेरे प्रियो, हम और आपको और कितना ज़रूरत नहीं और कितना ज़रूरत है कि हम और आप पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके जीवन पे होता है, उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं आप परिवर्तित हो गए। मेरे प्रियो, ना व्यक्ति परिवर्तित होता है, ना कोई चीज परिवर्तित होता है, पर हमारे अंदर का हृदय परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को चख लिया है। हालेलुया। आज इसलिए मैं आपको इस पतरस के जीवन से दिखाना चाहती हूँ कि अगर पतरस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत परफेक्ट था, पतरस एक साधारण व्यक्ति था और इस साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेरे प्रियो, तो क्या वही परमेश्वर आज आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता? आज वो परमेश्वर आपको भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जरूरत है कि उसके आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाए। और अगर अब तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है तो आपका जीवन भी बदल सकता है, पर एक चीज करना है मेरे प्रियो, आज उस यीशु मसीह को विश्वास करके मान लीजिए कि वो आपका प्रभु है और वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके जीवन को बचा सकता है। और फिर देखिएगा मेरे प्रियो कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलता है। जो पतरस पेंतीकुस्त के दिन के पहले अनस्टेबल व्यक्ति था, उसका आकार नहीं था, हिलने डुलने वाला व्यक्ति था, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, अब यही पतरस प्रेमी पतरस बन चुका है। उसके अंदर लोगों के लिए तरस आ चुका है, उसके अंदर लोगों के लिए तड़प आ चुका है। यही पतरस अब एक चुंबक के समान लोगों को प्रचार करते जा रहा है और लोग उसकी तरफ खींचे आ रहे हैं, क्योंकि वो वचन परमेश्वर का बांट रहा है। वो एक ऐसा चुंबक बन गया है जो परमेश्वर की ओर लोगों को खींचा ले आ रहा है, और वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा कि लोगों को जबरदस्ती ला रहा है, पर लोग प्रचार सुन रहे हैं, लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और लोग यीशु मसीह की ओर खींचे चले आ रहे हैं। आज हमको ये बात जानना जरूरी है कि वो पतरस जो मैंने याद करी आपको, उसकी एक अच्छी विशेषता में बताया था कि वो मौखिक तरीके से
एक वरदान पाया हुआ व्यक्ति है। अब इसी वरदान को आप देखिए परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है अपने महिमा के लिए। प्रेरितों के काम अगर आप 2 अध्याय पढ़े तो वहाँ पे पतरस ने पहली बार प्रचार किया और वचन बताता है जब पतरस ने प्रचार किया लोगों का हृदय छीत गया और वो बोल्डली इस बातों को बोलता जा रहा है। और अभी तक जो पतरस हर बात पे मैं बोलता था, अब उसके हर बात पे यीशु मसीह है, उसके हर बात पे यीशु मसीह है। वो यहाँ तक कि हर बातों के बाद में इस बात को बोलता है कि यीशु के नाम को महिमा मिले। ये पतरस का जीवन देखिए, जब पतरस का जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब पतरस का और हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है तो हम में हम नहीं होता पर यीशु मसीह हो जाता है। हम अपने आप को मैं करके नहीं कहते पर हम बोलते हैं कि मुझ में यीशु मसीह दिखे। मेरी प्रियो, पिछले हफ्ते उस क्रूस को उठाने के बारे में जब हम देख रहे थे, मेरी प्रियो ये क्रूस जो था, यीशु मसीह जब क्रूस को उठा रहा था उसको कुछ ऐसा नहीं था कि उसको दर्द नहीं हो रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था, उसे तकलीफ था। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह क्रूस को उठा रहा था वो उस समय बहुत नम्र व्यक्ति था, वो उस समय अपने आप को नीचे करके था। पर जब हम क्रूस उठाते हैं हमारा स्वभाव कैसा होता है? जब हम क्रूस उठाते हैं हम किस प्रकार से क्रूस उठा रहे हैं? या हम बोल रहे हैं आज मैंने क्रूस उठाया है, आज मैंने प्रचार किया है, आज मेरे पास्टर ने मेरा तारीफ किया है, आज मैंने वर्शिप टीम में गाना गाया है। क्या हम बोस्ट करते हैं? क्या हम घमंड करते हैं? क्या हम अपने सीना को चौड़ा करके इस बात को बोलते हैं? या जब हम क्रूस उठा रहे हैं हम नम्र और दिन बन के यीशु मसीह के समान चुप होकर उस क्रूस को उठा के लेकर चल रहे हैं? ये बात बहुत मैटर करता है मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप मौखिक रूप से वरदान पाते हैं, जब पवित्र आत्मा से आप पूर्ण हो जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा आपको अपने में नहीं दिखाकर यीशु मसीह को दिखाता है। और अगर आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय में देखें, जैसे मैंने आपको उसकी अच्छी विशेषता एक बताई थी कि वो ईमानदार है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में भी वो एक ईमानदार व्यक्ति है। कैसे एक ईमानदार व्यक्ति है? वो इतना ईमानदार है कि जहाँ पे उसको जब आत्मा बोले कुछ कार्य करने के लिए वो उस जगह पे ईमानदारी के साथ अपने आप को उपस्थित कर दे रहा है, अपने आप को अवेलेबल कर दे रहा है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में देखें तो वहां पे उस भिखारी को चंगा करने के बारे में बात हो रहा था। वो भिखारी जो सुंदर फाटक पे था और उस चंगाई को वो चाहता था, ठीक है। और हमें इस बात को जानना ज़रूरी है मेरे प्रियो कि ये वही पतरस है जो उस सुंदर फाटक पे उस भिखारी को चंगा कर रहा था। और जब उस भिखारी ने बोला कि मुझे कुछ दे दो तो पतरस ने कहा ना सोना मेरा है ना चांदी मेरे पास है, पर मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। और फिर तो आपको पता है वहां पे कुछ एक चीज हुआ था। पतरस केवल इस बात को बोला नहीं, पर अगर आप वचन में पढ़े तो वहां लिखा है पतरस ने अपना उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठा लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जीवन से हम देख पाते हैं कि जब यीशु मसीह लोगों को चंगाई करता था, कई बार वो लोगों के हाथ को पकड़कर, दाहिने हाथ को पकड़ के उठाता था। मेरे प्रियो, ये दाहिना हाथ दर्शाता है वो हाथ जब एक मदद का हाथ, एक बचाव का हाथ है ना। और ये हाथ उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने भी हमको बढ़ाया था, ये हाथ को यीशु मसीह ने हमें बढ़ाया था और हमें भी कीचड़ और दलदल से निकाला था। मेरे प्रियो, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हम किसी का कॉपी करते हैं, हम अपने पास्टर का कॉपी करते हैं। अच्छी बात है, आप अपने गुरु के समान बनना है, पर उससे बढ़कर आप यीशु मसीह का स्वरूपता में आइए, आप यीशु मसीह का अनुकरण करिए, आप यीशु मसीह को कॉपी करिए। क्यों? ये जो पतरस था वो उस समय खड़ा के सोचा नहीं कि मैं क्या करूं, कौन सा हाथ बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, नहीं। पर जो पतरस ने यीशु मसीह के साथ रहकर देखा है, वही पतरस यीशु मसीह का कॉपी करके कर रहा है। जब आत्मा अंदर होता है, वो आत्मा आपको यीशु की बात को ही करवाता है। आप सोचते नहीं है कि मैं क्या बोलूं और क्या करूं, पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, क्योंकि वो आत्मा यीशु मसीह का है, परमेश्वर का है, वही आत्मा आपको वो काम कराएगा जो पिता और यीशु मसीह ने किया।
तो ये कितना सुंदर बात है मेरे प्रियो, आत्मा से परिपूर्ण होना, क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण होना हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और यही आत्मा पतरस के जीवन को बदल दिया। और अगर हम आगे चलकर देखें प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय का 19 वचन पढ़े तो वहां पे बात करता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। वहां पे जब पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे और लोग विश्वास में आते जा रहे थे तो उनको रोका जा रहा था, उन्हें धमकाया जा रहा था कि अब यीशु का प्रचार करना बंद कर दो। और पतरस और का आप जवाब देखिए कि वो वहाँ पे पतरस और यूहन्ना का जवाब देखिए कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। उनका जवाब इस प्रकार से है कि क्या तुम ही न्याय करो कि परमेश्वर के निकट में परमेश्वर की बात को मानना बड़ा है कि मनुष्य की बात को मानना बड़ा है मेरे प्रियो। और अगर 5 का 29 में देखिए प्रेरितों के काम तो वहां बताता है, लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। जो पतरस पहले पेंतिकुस्त के दिन से पहले एक डरपोक व्यक्ति था, एक हिलता ढुलता व्यक्ति था, अब यही पतरस का जवाब देखिए कि वो निडरता के साथ बोल रहा है, मेरा कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं। ये होता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पे आता है, वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो हमारे जीवन को बदल देता है। पर एक बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जो बात लिखा है कि पतरस ये जो बात को बोला कि मैं अपना मनुष्य की बात का नहीं मानूंगा परंतु परमेश्वर की बात का मानूंगा। कई बार हम क्या करते हैं, हम हमारे जो पास्टर होते हैं, हमारे कलीसिया के जो लीडर होते हैं, उनके लिए कहावत आ जाता है, घर का मुर्गी दाल बराबर। और कई बार हम अपने अगुओं को, अपने पास्टर को इसी समान सोच लेते हैं कि ये बात तो मुझे मेरा पास्टर बोल रहा है, ये बात तो मुझे मेरे अगुए बोल रहे हैं, मैं इनका बात क्यों मानूं। ये बात तो मुझे मेरे पास्टर मुझे डांट रहे हैं, मेरा अगुआ मुझे डांट रहा है। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर हम अपने अगुए के ऊपर, अगर हम अपने पास्टर के ऊपर एक प्रश्न उठाते हैं तो हम डायरेक्ट उस पास्टर और मनुष्य को हटाते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। हम डायरेक्ट परमेश्वर पे सवाल उठा रहे हैं। इस बात का एक नजरिया दिखा रहा है कि जो लोग उसे रोक रहे थे, पतरस उन लोगों के लिए बात बोल रहा है कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, अगर आपका पास्टर, आपका अगुआ आपसे कुछ कहता है, उसकी बात को मानिए, क्योंकि वो अपने आप से इस बात को नहीं कहता, वो परमेश्वर से सुनकर आपको ये बात कहता है। और अगर आपको कोई यीशु के बारे विश्वास करने से रोके, उसके बात को इनकार करिए। हालेलुया, उसके बात को इनकार करिए। पतरस के समान लीडर बनकर कहिए कि मैं मेरे परमेश्वर का आज्ञा पालन करूंगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा भरा हुआ था, वो आत्मा से परिपूर्ण था, वो आत्मा से परिपूर्ण था। अगर प्रेरितों की काम उसका 41 वचन में देखे, 5 का 41 में, तो वहाँ एक बात बोलता है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आपको कोई अपमान करे तो क्या उस समय आप आनंद में होते हैं या दुखी में होते हैं? ऑब्वियस बात है, हमें दुख लगता है, हमें चोट पहुंचता है। पर यहाँ पे उनका बात देखिए कि वो अभी इतना आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं, वो इतना यीशु मसीह से भर चुके हैं, वो इस बात को बोल रहे, अरे हमें तारीफ नहीं चाहिए, एटलीस्ट हम अपमान होने के योग्य तो ठहरे हैं। वही सही, वही सही। मैं और आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं ना, अगर हमें यीशु के नाम से अपमानित भी किया जाए, हम उसे आनंद का बात समझते हैं। और पतरस बोल भी रहा है कि मैं तो आनंदित होकर वहां से चला गया।
अपमान होने के बाद कोई आनंद नहीं मनाता है, पर यहाँ चेलों का एक हृदय को देखिए कि वो इतना आत्मा से परिपूर्ण है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कहते हैं, पर उसको एक बात का फर्क पड़ता है कि मेरा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, मेरे प्रभु का नाम बढ़ना चाहिए। ये होता है आत्मा से परिपूर्ण होने पर एक व्यक्ति कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेरे प्रियो, आपका कमजोरी पे परमेश्वर आके उसके ऊपर टेक ओवर करता है और आपको उस कमजोरी से अलग करके आपका परमेश्वर अपने सामर्थ से, अपने प्रेम से, अपने ताकत से भर देता है, आपको वहां कनेक्ट करा देता है। मेरे प्रियो, आज अगर हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे अंदर ये बात है, हमारे अंदर वो बात है, मेरे प्रियो याद रखिए, कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता और कोई भी ऐसा बात नहीं जो परमेश्वर हमारे से दूर नहीं कर सकता। आज अगर हमारे अंदर कमजोरी है, आज हम वो कमजोरी को प्रभु के हाथ में सौंप देना है और एक बात का याद रखना है कि वो परमेश्वर हमें उससे अलग करके अपने सामर्थ में जोड़ सकता है। इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, मैं कुछ बातें आपको बोल के ख़त्म करना चाहती हूं। मेरे प्रियो, ये जो पतरस अगर बदला, ये पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह का, ये पतरस ने एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए दुनिया के अनुसार तो एक बहुत बड़ा पाप था, पर परमेश्वर के राज्य में ना तो कुछ बड़ा है ना तो कुछ छोटा है। पर ये पतरस बड़ा पाप या छोटा पाप नहीं, पर ये पतरस ने पाप किया, पर इसका जीवन इसलिए बदला क्योंकि वो तैयार था पश्चाताप करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन उसके पश्चाताप के कारण हुआ। मेरे प्रियो, आज हम और आप, आज जांचना है क्या हम और आप भी पतरस के समान, अगर हमारे जीवन में पाप है तो उस पे पश्चाताप करके तैयार है ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए। क्या आज हम सब तो चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, पर क्या आज हम इच्छा रखते हैं कि आत्मा से हम भरे और आत्मा मुझको ट्रांसफॉर्म करे, या हम खुद कोशिश किए हुए हैं अच्छा मेकअप तोप कर, अच्छा कपड़े पहनकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। आजकल तो बहुत सा ऐसा बातें आ चुका है कि लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं, पर क्या आपका आत्मा ट्रांसफॉर्म हो रहा है? आज मैं ये बात आपके पास छोड़ के जाना चाहती हूँ। आज अपने आप से पूछिए मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि जिस समान एक साधारण पतरस को यीशु मसीह का आत्मा ने बदल दिया, आज वो आत्मा आपको भी बदल सकता है? पर क्या आज आप तैयार है? क्या आज आप तैयार है कि वो आत्मा आपको बदले, वो आत्मा आपको आकर छुए और पतरस से, जिस समान पतरस के अंदर कमजोरी था, पर वही स्थिर चट्टान के समान वो पतरस पत्थर बनकर कलीसियाओं को स्थापित किया, लोगों को प्रचार किया और वो भविष्यवाणी पूरा किया, परमेश्वर का पूरा हुआ कि उस पत्थर पे वो कलीसिया बनाएगा। मेरे प्रियो, आज वो आपसे भी वायदा करता है कि वो आपको पूछ नहीं परंतु सिर ठहराया है। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? आइए मेरे प्रियो, आंखों को बंद करें हम और आज हम अपने हृदय को जांचें कि क्या हम आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, क्या हम आत्मा से परिपूर्ण हैं। और अगर अब तक नहीं थे मेरे प्रियो, आज जरूरत है सरेंडर करने का। आज जरूरत है परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को समर्पित करने का और कहने का कि प्रभु, जिस समान आपने पतरस को ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो पतरस डरपोक से निडर बन गया, प्रभु वो पतरस जो अनस्टेबल से स्टेबल बन गया, जो पतरस हिलता ढुलता से एक बोल्ड बन गया, एक स्टेबल पत्थर की चट्टान के समान बन गया, प्रभु वैसा मुझे भी बना। आइए मेरे प्रियो कहिए, प्रभु मुझे भी बना, मेरे जीवन को भी बदल दे प्रभु, मेरे जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर दे प्रभु, और अपने आत्मा से भर दे प्रभु। भरिए प्रभु आत्मा से, ताकि आत्मा की अगुवाई का साल जब है प्रभु, सिर्फ ये साल में नहीं परंतु जीवन भर आपकी आत्मा के अनुसार चले प्रभु। ओ प्रभु, भरिए अपनी आत्मा से, छूइए प्रभु आज की दिन प्रभु, ताकि आपकी आत्मा में भर के प्रभु उस पतरस के समान प्रभु आपके बातों को फैला पाए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो भी लोग इस बात को कह रहे हैं प्रभु उनके जीवन को आप बदल दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जीवन को आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए परमेश्वर, और प्रभु उनको एक नया व्यक्ति बना दीजिए परमेश्वर पिता।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका जीवित वचन जो आज बोया गया है, और हम विश्वास करते हैं कि ये अपना काम ज़रूर करेगा क्योंकि आपका वचन जीवित है। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हम सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।